ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अपना CISF वैल्यू निकालना और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। CISF जब अटैक करता था कोई लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम पे, तो उसकी जो d ऑर्बिटल थी वो टूट जाती थी। कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था, थोड़ा बहुत रिविजन में कर देता था। ये जैसे कि 5 d ऑर्बिटल थी तो वो ब्रेक हो जाती थी, 1-2 अलग हो जाती थी और 3 कहाँ जाती थी, लोअर में चली जाती थी। ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ बताया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लीजिए पहले वो वीडियो, तभी ये सब वीडियो आपको समझ में आएगी, अन्यथा ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं EG लिखता था और इसे T2G लिखता था, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इस वैल्यू को निकालेंगे जो हमने क्या कहा था, CISF वैल्यू, CFSE वैल्यू, CFSE वैल्यू निकालेंगे और फिर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कैसे बनता है और कैसे निकाला जाता है। 2 स्थिति हो सकती हैं, या तो लिगेंड क्या होगा, कमजोर होगा, या तो लिगेंड क्या होगा, मजबूत होगा। आपको ये दोनों स्थिति याद रखनी है, या तो लिगेंड क्या होगा, कमजोर होगा, या तो लिगेंड मजबूत होगा। सबसे पहले हम लोग d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये हो सकते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो D में नहीं जा सकते ना। अगर मान लो जो अटैक कर रहा है लिगेंड वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या होगा, तो क्या असर पड़ेगा। तो एक हमने बताया था कि आपका ये जो d ऑर्बिटल होता है जिसमें 5 होंगे वो टूटेगा ऑक्टाहाइड्रल के केस में ऐसे। ठीक है, इस टाइप से ये होता है EG और ये होता है T2G। ठीक, लोअर वाला T2G और ऊपर वाला EG। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं हमारा लिगेंड कौन सा है। लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, और लिगेंड अगर कमजोर है तो क्या होगा, ये देखना है हमें। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो सबसे पहले किस में जाएगा, लोअर वाले में चला जाएगा। किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लोअर वाले में चला जाएगा, इस टाइप से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, T2G1 और EG कितने हैं, 0। EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर इसी में चला जाएगा अगले वाले में। तो क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ के नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने हैं यहाँ पर भी, T2G2 EG0। ठीक है, तीसरे में चला गया T2G3 और EG0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहीं पर ही हम लोग सीखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण, ये जो दूरी है, वो क्या होगी, बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जाने के बजाय दोबारा से इसी में चला जाएगा T2G में और पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G4 और EG फिर से 0। फिर अगला इसमें आ जाएगा T2G5 और EG 0। फिर अगला इसी में आ जाएगा T2G6 और EG 0। अब जाना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन इसमें, जो कि हो जाएगा T2G6 एंड EG1। फिर इसमें जाएगा तो T2G7, T2G6 ही रहेगा और EG2 हो जाएगा। अब फिर इसमें जाएगा तो T2G6 और EG3। फिर इसमें आएगा T2G6 और EG4। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसी के कारण क्या होगी, पेयरिंग होगी। EG में जो ऑर्बिटल था उसमें क्या होगी, पेयरिंग दोबारा हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब यहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो इन कॉन्फ्रेंस पे क्या असर पड़ता कॉन्फ़िगरेशन पर, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो ये कैसे होते, वीक फील्ड लिगेंड होता, तो हम फिर से बना लेंगे D1 D2 करके, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, 10 बन गए।
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लिगेंड आप अटैक करेगा वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या होगा, अब मैं इधर ये वाला उतार लीजिएगा आप लोग अच्छे से, यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे जो टूटेगा, तो वो जो टूटेगा उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा दूरी नहीं होगी, थोड़ा पास ही बना देते हैं इसे यहीं पर। अब ज़्यादा दूरी ना होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग जो वहाँ पे स्टार्ट कर रहा था ये EG हो गया और ये T2G हो गया, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, यहाँ पे दोबारा पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ तक की तो सेम रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका सेम कहाँ पे रहेगा, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो सेम आपका देखो कहाँ तक रहेगा, ये जो होता है ये इतना एरिया सेम रहेगा, ठीक है। और आपका ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और ये आपका पूरा 8 से ये भी सेम रहेगा। देखो कैसे अभी यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन ने कहाँ भरा, यहाँ पर भरा, तो क्या हो जाएगा T2G1 और EG0। फिर यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा T2G2 और EG0। फिर यहाँ पे भरा तो T2G3 और EG फिर से 0। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते थे, दोबारा यहाँ पे भर देते थे। तो अब वहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं करनी है, अब वैसे ही चलेगा सीरियल वाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T2G3 और EG1। फिर यहाँ पे आ जाएगा तो T2G3 EG कितने हो जाएंगे 2। अब फिर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा T2G4 और EG2। फिर यहाँ पे आएगा तो T2G5 और EG2। फिर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा T2G6 एंड EG2। फिर यहाँ पे अब आ गया तो T2G6 एंड EG3। फिर यहाँ पे आ जाएगा तो T2G4 T2G6 एंड EG4। अब देखो यहाँ तक की पूरा सेम रहा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, आपके इतने तो सेम रहेंगे। कौन कौन सेम रहेंगे जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन कौन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके D1 सेम रहेगा, D2 सेम रहेगा, D3 सेम रहेगा, D7 D8 और D9 और D10 D7 D8 D10, ठीक है। इतने आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वीक फील्ड के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देख के क्या निकाल लेंगे, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब कि जो पेयरिंग नहीं कर रहे हैं उनको, उनकी संख्या हम लोग देख लेंगे। उनको हम एन से डिनोट करेंगे। किससे, एन से, एन से डिनोट करेंगे, जिसमें हम क्या निकाल रहे हैं कि अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, अपना चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे और फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना। चलो एन देखो, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम अगर मान लो बना के देख लें तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें कितने होंगे EG में कुछ नहीं होगा, तो 1 हो गया। अब इसमें 2 होंगे तो दो यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे तो बनेगा नहीं हुंड के नियम अनुसार, तो 2 हो गए इसमें। कैसे, एन की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। अब मान लो इसमें 3 हो गए। अब फिर कहाँ जाएगा, फिर अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या हो जाएगा, यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी। तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 2 हो गए। फिर यहाँ पे करा दो 1 0 1 2 1 और 0। बहुत बढ़िया, ये चीज़ बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या वीक फील्ड में चले जाते हैं, वही चीज़ वीक फील्ड में आप लोग कर लेते हैं। वीक फील्ड है तो पूरा बढ़ता ही रहेगा, तो 1 के लिए तो 1 ही रहेगी एन की वैल्यू 1, और इसके लिए यहाँ पे आएगा 2 3 4 5 4 3 2
1 0, कितनी आ गई 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने युग्म नहीं बनाया। युग्म मतलब क्या हो गया, ये होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। आप बॉक्स में 2 ऐसे होंगे तो युग्मित, और एक अगर अकेला है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका चुंबकीय आघूर्ण। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग निकालते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण। चल चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर n और n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इजी फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लोगे आप लोग, जाहिर सी बात है। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि n की वैल्यू क्या होगी, n है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर n बराबर 1 हो जाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो हम यहाँ पे मान रख लेंगे 1 + 2, कितना हो जाएगा 1 + 2 3, और 3 एकम 3। अंडर रूट 3 का मान कितना होगा, अंडर रूट 3 का मान आप लोग निकाल लेंगे 1.732 समथिंग होगा। ये आपके आ जाएगी क्या BM में आ जाएगी, बोर मैग्नेटिज्म। BM इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ये आपका आ गया चुंबकीय आघूर्ण। अब हम लोग लास्ट चीज सीखने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निकालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो सीख लेते हैं। आप ये n का मान कितना भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5, और आप अंडर रूट की वैल्यू जानना तो बहुत जरूरी है, उसी से आप निकाल लोगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निकालने से पहले हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि 2G का मान हमने लिखा था -0.4, ठीक है, और Eg का मान था +0.6, ये था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखनी है आप लोग। अब मान लो T2G3 और Eg0 की अगर कोई कहे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल। आपको क्या करना है, इसका जितनी वैल्यू दी हो, जैसे कि मान लो दी है 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 3 × 0.4 प्लस Eg के तो 0 ही दिए ना, तो 0, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो 1.2 आ जाएगी इसकी क्या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। 1.2 क्या आ गई इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही अगर मान लो T2G2 दिया होता और Eg0, तो 2 × 4 + 0, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू सारी प्लस में रखनी है, यहाँ पे 4 जो है प्लस में रखना है। तो 2 × 4 4 × 8, तो 0.8 आ गई क्या इसकी। ऑक्टाहेड्रल के लिए तभी डेल्टा O मैं बना रहा हूँ, आप टेट्राहेड्रल के लिए निकालेंगे तब भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वहाँ पे Eg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, और T2G की वैल्यू आ जाएगी, Eg की वैल्यू आ जाएगी 0.4, और T2G की वैल्यू आ जाएगी 0.6, ठीक है। बस इतना अपोजिट हो जाता है, बाकी बिल्कुल सेम है, और आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हो। CISF की वैल्यू निकालना सिंपल सा था, तो मैंने समझा दिया इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने अन्य टॉपिक जो पूछने हो तो पूछ लेना कमेंट